तबादले हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने तबादलों से 2 बार प्रतिबंध हटाई, लेकिन इकलौती शिक्षा विभाग में कार्मिकों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर तो 7 साल से प्रतिबंध है, जबकि वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक है। सरकार बनाने के बाद तबादलों से 2 बार पाबंदियां हटाई, लेकिन शिक्षा विभाग इकलौता महकमा है जिसके कार्मिकों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। अभी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षक संगठन आस लगाए बैठे हैं कि जल्द सरकार उनकी ओर नजर इनायत करेगी। अध्यापकों के बारे में जो शिक्षा मंत्री जी ने अभी हाल में एक बयान दिया है, तो ये आज उनको पता लगा कि भाई इनके प्रमोशन भी होते हैं, उसी संभाग में करेंगे। इनके घोषणा पत्र में था कि आते ही हम तृतीय श्रेणी अध्यापकों में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद 1-2 बार संगठन भी मिले और भी बार पत्रकारों ने पूछा, तब भी कहा हम एक नीति बनाएंगे। नीति का ढिंढोरा पिछली सरकार भी बजाते बजाते चली गई, ये सरकार भी आती बना रही थी। और आज ये मंत्री जी का बयान बेहद दुखद है। बिल्कुल तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रति अन्याय है। राज्य सरकार ने 2024 में 10 से 20 फरवरी तक और 2025 में 1 से 10 जनवरी तक लगभग सभी विभागों में ट्रांसफर किए, लेकिन शिक्षा महकमा इससे अछूता रह गया। हालांकि इस दौरान विभाग में डेपुटेशन किए जाते रहे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि करीब 1000 से ज्यादा शिक्षक डेपुटेशन पर हैं, लेकिन सीधे तौर पर किसी तरह के ट्रांसफर नहीं हुए। शिक्षक संगठनों की ट्रांसफर की मांग पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सभी को पता है कि सालों से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि 3rd ग्रेड के शिक्षक जिस जिले में लगते हैं, उस जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता। ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए और नहीं होने के कारण ये है कि 3rd ग्रेड के उसी जिले में रहते हैं, जिले के बाहर उनके ट्रांसफर नहीं होते। 2nd ग्रेड के संभाग के बाहर नहीं होते और 1st ग्रेड के राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकते हैं। परंतु फिर भी इस प्रकार का लोगों का दर्द है, माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित है, वो जो ही हमको निर्देश देंगे वो खोल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफर ना हो, वो भी चाहते हैं उनका ट्रांसफर हो, लेकिन कुछ मामले हो सकता है मंत्रिमंडल में रखें और वहाँ से मंत्रिमंडल से अनुमति लें। इस कार्यकाल में निश्चित रूप से अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। उसके संबंधित लोगों से, एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है और बहुत ही जल्दी उसका निर्णय आने वाला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 7 साल से ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहते गोविंद सिंह डोटासरा ने अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लिए थे। तब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में चले गए। इसके बाद शिक्षा मंत्री बने बीडी कल्ला ने अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग में तबादले खोले थे। इस दौरान व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रिंसिपल की बड़ी संख्या में तबादले भी हुए, लेकिन 15 जनवरी 2023 को इन पर रोक लगा दी, जो अब तक नहीं हट पाई है। तो ये करेंगे तो उससे पहले कुछ नॉर्म्स या ट्रांसफर पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, जैसा कि इनके एजेंडे में इनमें था और इनके जो गवर्नमेंट जिसके आधार पर आई थी कि हम 3rd ग्रेड के भी मास्टर में ट्रांसफर करेंगे, सबका ट्रांसफर करेंगे, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कि अब तक जितनी भी सरकार नहीं है, ढिंढोरा सब पीटती है कि हम पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी केवल जब गुलाब चंद कटारिया जी थे तो बोधिया एक समिति बनाई थी और उसके माध्यम से एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद सारे जो पॉलिसी थी उसका समाप्त कर दी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और डीपीसी की मांग को लेकर के राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत 7 अप्रैल से काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 मार्च के बाद तबादले होंगे, लेकिन अब ऐसी कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है,
जिससे लगे कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले करना चाहती है। अब शिक्षक एकजुट हो रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। इस बार अगर तबादले नहीं होते हैं तो सरकार से जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा टकराव किया जाएगा और तय कर रखा है कि या तो तबादले होंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा जो है नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके इतर प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार, सभी ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की बात की, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यकाल में निश्चित रूप से अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। इसे लेकर एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है। बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा। बहरहाल राज्य सरकार बीते 1 साल से इसी तरह के आश्वासन शिक्षक संगठनों को देती आ रही है। अब शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की परीक्षाओं के बाद सरकार ट्रांसफर पर काम नहीं करती है तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।